हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन आवर सेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो के एंड में इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं मोमेंट्स बुक का एक और चैप्टर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 का वीडियो हमने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि वो इस साल सिलेबस में नहीं आने वाला है। कुछ पोर्शन सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया है और वो डिलीटेड पोर्शन का पार्ट बन गया है। ठीक है, तो वही चैप्टर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, मोमेंट्स की बुक का चैप्टर नंबर 4, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जैसा कि नाम दिया हुआ है, फूल्स, किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का प्रदेश, राज्य, शासन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है किंगडम ऑफ फूल्स की स्टोरी। क्या वो इस जो राइटर हैं वो इस स्टोरी में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। ऐसा विश्वास किया जाता है, माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, हानिकारक होते हैं बहुत ज़्यादा, और केवल सिर्फ और सिर्फ जो है जो वाइज पीपल होते हैं वही उनको मैनेज कर सकते हैं। फूल्स को हर कोई मैनेज नहीं कर सकता है। सो सिंपली वी कैन से कि जो होशियार व्यक्ति होता है वही फूल्स के साथ डील कर सकता है, अदरवाइज मूर्खों का साथ बहुत भारी पड़ सकता है हमारा को। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? फूल्स कौन है इस स्टोरी में, पढ़ेंगे, समझेंगे। व्हाट हैपन्स टू देम, उनको होता क्या है उनके साथ, ये भी हम समझेंगे इस स्टोरी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम इस स्टोरी को समझते हैं। और एक और बात स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आज मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ इसका फर्स्ट पार्ट, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट रिकॉर्ड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आपको बहुत अच्छे से। और दोनों ही पार्ट्स को बहुत आसानी से एक साथ उनका लेवल मैच करते हुए और एक्सप्लेन स्टोरी को हम करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट को और समझते हैं स्टार्टिंग क्या है इस स्टोरी की, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। जो मूर्खों का राज्य था, किंगडम था, उस किंगडम में दोनों ही राजा भी और मंत्री भी, उनके दोनों ही कौन थे? महामूर्ख थे, इडियट्स थे दोनों के दोनों। दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर थिंग्स। वो और सारे राजाओं के जैसे जो राज्य चलाते हैं नॉर्मल तरीके से, वैसे नहीं चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो डे को नाइट में और नाइट को डे में चेंज कर देंगे। ऐसे कैसे चेंज कर देंगे? तो गॉड का प्रोसीजर होता है, और ये तो अर्थ है, रोटेट होती है, तब डे नाइट होता है। बट वो मूर्ख जो हैं, वो दोनों राजा जो हैं, राजा और मंत्री, वो बोल रहे हैं कि हम इसको चेंज करेंगे, डे को नाइट में और नाइट को डे में। ऐसा क्या करने वाले हैं वो, देखते हैं आगे। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. उन्होंने ऑर्डर दे दिया अपने प्रांत में, अपने प्रदेश में, कि जो भी लोग, हर एक इंसान वो रात में जागेगा और अपने फील्ड्स को टिल करेगा, मतलब अपने फील्ड्स जो हैं, वो जो खेती बाड़ी करते हैं वो सब काम जो है रात में करेगा, रात में खेत जोतेगा। एंड रन देयर बिजनेस, और अपनी दुकानें, अपनी जो बिजनेस है, सब लोग क्या करेंगे? रात में चलाएंगे। ओनली आफ्टर डार्क, शाम होने के बाद ही काम कर पाएगा हर एक व्यक्ति। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज की किरणें निकलने लगेंगी वैसे ही क्या होंगे? सब लोग सोने चले जाएंगे। Anyone who disobeyed would be punished with death. कोई भी व्यक्ति जो इस आज्ञा का, इस ऑर्डर का अवेल ना करेगा, इस ऑर्डर को डिसओबे करेगा, मानेगा नहीं, इसको फॉलो नहीं करेगा, उसको सजाए मौत दी जाएगी। यानी कि जो भी इंसान उनके प्रदेश में इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उसको
डेथ का सेंटेंस दिया जाएगा, उसको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। जो लोग थे उन्होंने ऐसा किया भी मौत के डर से। उन लोगों को डर था कि हमें मौत की सज़ा हो जाएगी, इसलिए लोग उसको फॉलो भी करने लगे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। जो राजा था और वहाँ उनका मंत्री था, दोनों ही बहुत खुश होने लगे, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था वो उनको सफलता उन्हें लगी कि वो उनका जो प्रोजेक्ट है, उनका जो प्लानिंग थी वो सफल हो रही है, सक्सेस हो रही है। इस वजह से जो है उसको सक्सेस मिल रही है, इस वजह से वो दोनों खुश होने लगे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और एक शिष्य जो है, एक गुरु और उनके शिष्य उस शहर में पहुँचे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। वो एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। काफ़ी दिन निकला हुआ था, बहुत रोशनी हो रही थी, बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। एवरीवन वॉज asleep। सभी लोग सोए हुए थे। नॉट अ माउस स्टारिंग। इवन एक चूहा भी घूमता फिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। यानी कि सारे इंसान तो कोई भी दिख ही नहीं रहा था, इवन माउस चूहा भी नज़र नहीं आ रहा था उन दोनों को। गुरु शिष्य जो है दोनों ही देख के शॉक्ड हो गए। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। और यहाँ तक कि जो पशु थे, जो जानवर थे, उनको भी ये सिखा दिया गया था कि वो दिन में सोएं। मतलब उनके साथ भी ऐसा रूटीन हो गया था कि वो लोग दिन में, वो जानवर भी जो है दिन में सोते थे और रात में काम करते थे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड दैम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। जो दोनों अजनबी थे, गुरु और शिष्य, दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गए, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। अमेज्ड मीन्स होता है बच्चों, स्टूडेंट्स, अमेज्ड मीन्स होता है शॉक्ड। दोनों ही दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, सरप्राइज़ हो गए उस चीज़ को देख के अपने आसपास। और वो लोग, जब उन्हें कोई नज़र नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, पूरे टाउन में, पूरे जो प्रांत था उसमें, एरिया में घूमने लगे। शाम तक वो घूमते रहे। व्हेन सडनली, जैसे ही शाम हुई, सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। जैसे ही शाम होती हुई शुरू हुई, शाम होना शुरू हुआ, दिन ढलना शुरू हुआ, तभी सारे लोग क्या हुआ, जागना शुरू कर दिया और अपना अपना बिजनेस पे चले गए। द टू मैन वर हंग्री। वो दोनों ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज। अब दुकानें भी खुल चुकी थी, तो इसलिए वो दोनों जो है कुछ ग्रॉसरीज अपने लिए, कुछ खाने के लिए आइटम्स लेने चले गए कुछ दुकानों पे। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. उनके लिए astonishment means सरप्राइज होता है बच्चों। astonishment का मीनिंग भी होता है सरप्राइज, चौंक जाना। उन लोगों के लिए चौंकाने वाली बात ये थी कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थीं उस दुकान में, सारी चीज़ें जो हैं वो सेम कॉस्ट की थी। सबका प्राइस सेम था। एक सिंगल डुड्डू में सारी चीज़ें मिलती थी। मतलब एक डुड्डू की ही सारी चीज़ों की कॉस्ट एक डुड्डू थी। वेदर दे बॉट मीजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट अ डुड्डू। चाहे वो राइस ले लें कितना भी केजी, या फिर चाहे वो बंच ऑफ बनानास ले लें, यानी कि केले के गुच्छे ले लें, कितने भी ले लें, सब कुछ कितने में मिलेगा, एक डुड्डू में मिलेगा। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। जब गुरु और शिष्य वहाँ लेने पहुँचे, सुबह से भूखे थे, अब भूखे थे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही खाएंगे। अब वो उन्हें सब कुछ जो है सेम प्राइस पे मिल रहा था, कितना भी ले लो, तो वो लोग जो है वो बहुत खुश हो गए। ऑफ कोर्स हर कोई खुश हो जाएगा इस बात पे, तो सेम वो दोनों भी बहुत खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि सब कुछ एक रेट पे, सेम रेट पे मिलता हो। They could buy all the food they wanted for a rupee. उन्होंने एक रुपी, डुड्डू बेटा यहाँ पे उनकी करेंसी है जो उनके एरिया में, उनके राज्य में, उनके किंगडम में चलती है। ठीक है, डुड्डू जैसे हमारे यहाँ 1 रुपी होता है, सेम एज डुड्डू जो है उनकी 1 यूनिट की कॉस्ट है, 1 रुपये की कॉस्ट वहाँ पे जो है डुड्डू यूज़ किया जाता है, उनका करेंसी है।
तो वहाँ पे उन्हें एक डुड्डू में 1 रुपये में जितना भी उन्हें फूड चाहिए था वो सब उन्होंने 1-1 रुपये के हिसाब से खरीद लिया। When they had cooked and eaten, जब वो कुक कर रहे थे और खा रहे थे, मतलब जब पका रहे थे और खा रहे थे दोनों गुरु शिष्य, the guru realized that this was a kingdom of fools. गुरु को ये एहसास हुआ, समझ आ गया कि ये जो राज्य है ये मूर्खों का राज्य है। And it wouldn't be a good idea for them to stay here. और ये उनके लिए एक अच्छा आइडिया नहीं है यहाँ पर वक्त बिताना, यहाँ पर रुकना, ये एक अच्छा आइडिया उनके लिए नहीं रहेगा। This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. अब जो गुरु था, जब उसको ये रियलाइज़ हुआ तो उसने अपने शिष्य को बोला, ये जगह हम लोगों के लिए नहीं है। This is no place for us. ये जगह हमारे लिए नहीं है। Let's go, चलो चलते हैं यहाँ से। But the disciple didn't want to leave the place. लेकिन जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। आप लोग समझ गए होंगे वो क्यों नहीं जाना चाहता होगा, और नहीं समझे हो तो मैं आगे को समझा देती हूँ। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, सब कुछ वहाँ पे बहुत सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। जो शिष्य था उसको सब कुछ बस क्या चाहिए था, अच्छा और सस्ता खाना चाहिए था, जो उसको वहाँ पर मिल रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स। गुरु ने कहा ये सारे मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये नहीं बता सकते हो कि वो तुम्हारे साथ आगे अगले कदम पर क्या करने वाले हैं। गुरु ने उनको कुछ रियलाइज़ हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को, डिसिपल मीन्स होता है शिष्य, उन्होंने डिसिपल को अपने वार्निंग दी थी कि ये मूर्खों का राज्य है, तुम आगे नहीं पहचान पाओगे कि अगला कदम तुम्हारे साथ क्या लेने वाले हैं, तुम नहीं समझ सकते हो इनको, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। जो तुम कह रहे हो कि यहाँ पे बहुत सस्ता और अच्छा खाना मिलता है, ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है यहाँ पे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। गुरु की जो बात थी, होशियारी थी, उसने, शिष्य ने उसको नहीं सुना, नहीं माना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने फाइनली आखिरकार उससे कहना छोड़ दिया और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। गुरु ने उससे कहा, शिष्य से, कि ठीक है, वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम चाहते हो वो करो, तुम यहाँ रुकना चाहते हो रुको, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, और वो इतना कह के चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल वहाँ रुका। एट हिज फिल एवरी डे, अपना पेट भर के खाना खाता था हर रोज़। बनानास, घी, राइस एंड व्हीट, केले, पेट भर के खूब सारे केले खाता था, घी खाता था खूब सारा, वो राइस खाता था, व्हीट खाता था, एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। और जैसे गली किनारे पे वो इतना सब कुछ हैवी ज़्यादा खाने की वजह से जो है वो एकदम तंदुरुस्त हो गया, और इतना तंदुरुस्त, इतना मोटा हो गया, जैसे गली किनारे पे बैल खड़ा होता है, सेम उसी की तरह वो एकदम मोटा बैल जैसा हो गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब ये स्टोरी टर्न ले रही है। अभी आप जो गुरु शिष्य से मिले, जिनके बारे में पढ़ा आपने, वो सब अभी थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाएगा, और आपको एक नई स्टोरी यहाँ पे इसमें ज्वाइन हो रही है, आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी क्रिएट करने के लिए। एक बहुत ही अच्छे दिन में अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर जो है एक अमीर व्यापारी के घर में घुस गया, दिन में घुस गया। दिन में क्यों घुसा वो? क्योंकि वहाँ सभी लोग दिन में सोते थे, इसलिए। He had made a hole in the wall and sneaked in. उसने उसके घर में एक होल क्रिएट किया, वॉल में, दीवार में एक छेद किया, और वो उसके ज़रिए अंदर स्नीक्ड इन मतलब घर में घुस जाना, और वो उसकी वजह से घर में घुस गया। एंड
As he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. वो जो पुराना घर था, जैसे ही वो अपनी चोरी करके वापस आ रहा था, जैसे ही वो एग्जिट कर रहा था, जो दीवार थी वो पुरानी थी, काफ़ी पुराने घर पुराना बना हुआ था वो घर, उसकी दीवार जो है वो ढह गई और उसके सर पे आके गिर गई। और वो जो चोर था ऑन द स्पॉट उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. जो उनका भाई था चोर का, उसका भाई जो था वो राजा के दरबार में पहुंचा और उनसे रिक्वेस्ट करता है, हे मेरे राजा, योर हाइनेस, जब मेरा भाई अपना व्यापार कर रहा था, चोर का व्यापार क्या होता है, चोरी होता है, तो इस वजह से उसने बोला कि जब मेरा भाई अपना व्यापार कर रहा था तो एक दीवार जो है उसके सर पे गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम। अब वो जो चोर का भाई था वो उस मर्चेंट को, जिसके घर में चोरी करने गया था वो चोर, उसको ब्लेम ठहरा रहा था, उसको जो है ज़िम्मेदार ठहरा रहा था कि इसकी वजह से मेरे भाई की मृत्यु हुई है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल। उसको एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट फॉर दिस इनजस्टिस। हमारे परिवार को कंपनसेट करिए, हमारे जो गलत इंसान कर रहा है, जिस इंसान की वजह से गलत हुआ है उसको आप पनिश करो और हमारे परिवार के साथ न्याय करो। इनजस्टिस मीन्स न्याय। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन। किंग ने कहा, राजा ने कहा, जस्टिस किया जाएगा, न्याय ज़रूर किया जाएगा। सॉरी, लास्ट लाइन में बोला है, यू पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट फॉर दिस इनजस्टिस। आप वो जो गलत करने वाला व्यक्ति है, रॉन्ग डूअर है, उसको पनिश करो और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका कंपनसेट करो, उसका भरपाई करो उसका। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, न्याय ज़रूर होगा। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। और इसी के कहते ही जो राजा था उन्होंने बुलवा दिया, किसको बुलवा लिया, जो ओनर था, मकान मालिक था उस मकान का, उसको जो है बुलवाया गया। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? Such and such, your highness. जब वो मर्चेंट जो है वो राज दरबार में आया तो राजा ने उनसे क्वेश्चन किया, तुम्हारा नाम क्या है। अब उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, सच एंड सच, योर हाइनेस। सच एंड सच मीन्स जो भी उसने नाम बताया कि ये मेरा नाम है, हे राजन, ये मेरा नाम है। वेयर आर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। अब राजा उससे पूछता है कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब जो मृत व्यक्ति है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, मरा है व्यक्ति, वो तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था, तब उस वक्त तुम कहाँ थे। सॉरी, तब तुम घर पे थे उस वक्त जब वो व्यक्ति चोरी कर रहा था। यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक। हाँ, अब वो जो मर्चेंट है वो कहता है, हाँ माय लॉर्ड, जो व्यक्ति था जब वो दीवार तोड़ रहा था और घर के अंदर घुस रहा था तो मैं वहाँ था, दीवार थी, टू कमज़ोर थी, इट फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। अब जो राजा है, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। जो राजा है वो क्या कहता है, एक्यूज मीन्स गुनहगार। जो गुनहगार है उसने अपनी गिल्टी एक्सेप्ट कर ली है, अपनी जो गुनाह है उसको मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हारी दीवार की वजह से, तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई की मौत करी है, मारा है तुम्हारी दीवार ने उसको। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति को खून किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें उस चीज़ की सज़ा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो बेचारा व्यक्ति जो मर्चेंट था वो बेचारा असहाय था, उसने कहा, हे राजन, आई डिडेंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। हे राजन, मैंने वो दीवार नहीं बनाई थी, एक्चुअल में ये जो फॉल्ट है ये उस व्यक्ति का है जिसने ये दीवार बनाई थी।
ही डिडेंट बिल्ड इट राइट, उसने ये सही नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें आपको जो है उस व्यक्ति को पनिश करना चाहिए जिसने ये दीवार बनाई। मैंने ये दीवार नहीं बनाई। हु इज़ दैट, राजा पूछता है कौन है वो। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। हे राजन, ये जो वॉल है, दीवार है, ये मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ही लिव्स नियर बाय, वो पास ही में रहते हैं। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। जो राजा थे उन्होंने मैसेंजर्स को भेजा कि वो उस ब्रिकलेयर को, जो व्यक्ति जिसने दीवार बनाई थी, वो उसको लेकर आए। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फूट। वो लोग उसको उसके हाथ पैर बांध कर ले आए। सारे जो मैसेंजर्स थे उनके, वो उसको ले आए। अब वो सारे जितने भी मैसेंजर्स उन्होंने, राजा ने जो है भेजे थे उस आदमी को लेकर आने के लिए, उस बुजुर्ग व्यक्ति को जिसने दीवार बनाई थी लेकर आने के लिए, वो सारे मैसेंजर्स जो है उसको क्या करा है, हाथ और पैर बांध के उसको ले आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल्स इन हिज फादर्स टाइम। अब जो राजा हैं वो उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम हो जिसने इस इंसान के घर की दीवार बनाई थी इसके पिता के समय में। यस माय लॉर्ड, आई डिड। हाँ राजन, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट। किस तरीके से, कितनी बेकार, किस तरह की दीवार बनाई थी तुमने। इट वॉज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। वो एक बेचारे गरीब व्यक्ति के ऊपर गिर गई और वो बेचारा व्यक्ति मर गया, मार दिया उस दीवार ने, तुम्हारी दीवार ने उस व्यक्ति को। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका खून किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें सजाए मौत देंगे। ऐसा राजा ने जो है उस व्यक्ति को बोला। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। जो राजा था वो अपना एग्जीक्यूशन, अपना जो ऑर्डर था उसको, जो फांसी की सज़ा जो है उनको वो सुनाता, उससे पहले ही जो बेचारा ब्रिकलेयर था वो रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। हे राजन, अपना जो फैसला है उसको सुनाने से पहले एक बारी मुझे सुन लीजिए प्लीज़। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सच है कि हाँ मैंने वो दीवार बनाई थी। एंड इट वॉज नो गुड, और हाँ वो अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज, लेकिन वो इसलिए क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग जो है मेरा काम पर नहीं था, मैं ध्यान से वो काम नहीं कर रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी जो डांस करती है, वो बार बार उस गली में से निकल के आ जा रही थी। पूरे टाइम जो है, पूरे दिन जो है वो बार बार आ जा रही थी उस गली में से। विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंकलेट्स मतलब होता है स्टूडेंट्स पायल, जो पैरों में पहनी जाती है, ठीक है। तो उसने पैरों में पायल पहनी हुई थी और वो पैरों में पायल पहन के जो है वो बार बार उस गली से आ और जा रही थी, जिस वजह से मैं अपना आँखें और अपना ध्यान जो है वो अपने काम पर, जो दीवार में बना रहा था, उस पर नहीं लगा पाया। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको ज़रूर उस डांसिंग गर्ल को लेकर आना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपेंस। अब जो राजा है वो क्या कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, अब केस तो जो है गहरा होता चला जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। अब राजा क्या कह रहा है, ये बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को डील करना। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, चलिए लेकर आओ उस डांसर को, उस डांसर को पकड़ते हैं, लेकर आते हैं जहाँ भी वो कहीं रहती हो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, वो जो उस वक्त डांसिंग गर्ल थी आज वो एक बुजुर्ग हो चुकी थी। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, बेचारी वो लड़खड़ाती हुई जो है वो कोर्ट तक आई।
डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो? क्या तुम ही हो वो जो बार बार उस स्ट्रीट में, उस गली में बहुत सालों पहले जो है बार बार उस गली से आ और जा रही थी? वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये बेचारा व्यक्ति जो है वो दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम? क्या तुमने इसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ राजन, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब वो जो बुजुर्ग महिला है, नर्तकी जो थी, वो उन्हें याद था और वो कहती हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। तो राजा कहता है उनसे, अच्छा तो तुम जो है वो पूरे टाइम अपने पैरों में पायल पहन के जो है इधर से उधर जा रही थी गली में। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्ट्रैक्ट मतलब अपने काम से इसका ध्यान भटका दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, जिस वजह से इसने एक खराब दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, ये वो दीवार जो है वो एक बेचारे बर्गलर, एक बेचारे चोर पर जो है वो जो है बेचारे एक पुअर बर्गलर पे, एक बेचारे चोर पर गिर गई और मर गया वो बेचारा। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट, एक जो मासूम व्यक्ति है उसकी हत्या करी है। ऐसा राजा जो है वो किसके लिए कह रहा है, किसको कह रहा है? एक डांसिंग गर्ल को। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुमने उसको मासूम व्यक्ति की जान ली है तो इसलिए तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और एक सस्पेंस क्रिएट हुआ है आप लोगों को कि वो स्टोरी में आगे क्या होता है। क्या राजा जो है वो डांसिंग गर्ल को पनिश करेगा? जैसे धीरे धीरे करके वो डांसिंग गर्ल तक आया है, क्या वो आगे भी किसी और को पनिश करने जाएगा या फिर डांसिंग गर्ल को ही पनिश करेगा? देखते हैं अपने आगे नेक्स्ट पार्ट में, इसको समझेंगे। तब तक के लिए आपसे विराम लेते हैं, अलविदा बोलते हैं आपको। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिएगा। सो गुड बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस।